अभी मैं बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा में हूं और हमारे साथ साहेबपुर कमाल के विधायक जी हैं। पान समाज पर जो समस्याएं चल रही है आरक्षण को लेकर, उसको लेकर पान समाज के सभी नेतागण विधायक जी को आवेदन सौंपने आए हैं कि हमारी समस्या का हल किया जाए। सीधे विधायक जी और जानते हैं कि किस तरह का आवेदन दिया गया और क्या पहल होगी इस पर। सर, आवेदन हमको दिया गया है कि 1969 का जो एडॉप्टेड बिल है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि आप भी यहाँ से लेटर भेजिए ताकि वो पेंडिंग बिल जो है उससे निष्पादित हो और इन लोगों को हक मिल सके। लगातार सर विधानसभा में आवाज़ भी उठाई जा रही है कि आरक्षण में जो है फिर से पान समाज को दिया जाए, तो क्या लगता है सर विधानसभा में आप भी आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल उठाएंगे, अपने नेता को भी इसकी जानकारी जाके मैं दूंगा और नेता के माध्यम से भी सरकार के पास बात रखवाऊंगा। कहा जा रहा है सर कि पूरे बिहार में पान समाज आरजेडी का पूर्णतः समर्थन करती है, तो क्या ये माना जाए सर कि आरक्षण के मामले में आरजेडी पूरी तरह से इनके पक्ष में आएगी? बिल्कुल आएगी, चूँकि ये हमारे हैं, हमारे समाज के हैं, तो हम तो साथ रहेंगे ही। इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है बिल को पेंडिंग करके उसको निष्पादित कराना है, फिर बिल को लागू कराना है, उसके लिए नहीं होगा तो सड़क तक ऊपर उतर के संघर्ष करेंगे। बार बार सर आरक्षण दिया जाता है फिर छीन लिया जाता है सर। एक बार फिर से 2015 में आरक्षण दिया गया और फिर से उसको वापस ले लिया गया। क्या मानते सर इसको? उस सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है, कभी लुभाते हैं, कभी धुतकार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे सबों को मिला तो उनका क्रियान्वित है, लेकिन इनको अगर इनका फिर से छीन लिया गया तो अपमानित करना हुआ इस समाज को, और इनके अपमान को हम लोग सहन करने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है सर, पान आरक्षण मिलना चाहिए, एससी में आना चाहिए इनको? बिल्कुल आना चाहिए। क्या था पहले भी दिया गया था, तो मतलब सरकार के दृष्टिकोण में था कि आरक्षण के लायक हैं, और जितने को मिला उसका आपने खत्म नहीं किया, इनका खत्म किया। आप उसका आज वो कबूल है कि हमारे उस दिन मेरा दृष्टिकोण गलत था, और अगर सही था तो फिर क्यों आपने छीना? सर, किस तरह का आवेदन आप विधायक जी को सौंपे हैं? हम विधायक जी को आवेदन देने आए, आग्रह करने आए कि हमारा जो अधिकार था, जो अधिकार 2015 में हमको मिला, वो अधिकार ये सरकार के द्वारा छीन लिया गया। हम पुनः आग्रह विधायक जी से कर रहे हैं कि विधायक जी हमारी बात को, जो हमारी सही बात है, जो हमको अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार को आप वहाँ रखिए और हमको जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। और आप सक्षम हैं, आप हमारे विधायक हैं, और हम जितने पांती समाज के लोग हैं सब आपके साथ हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारे काम को आप हल करेंगे। क्या लगता है सर, ये जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, कहा जाता है 3.5 लाख की आबादी पूरे बेगूसराय में है, तो क्या लगता है कि आरजेडी आपकी समस्या को हल करेगी? आरजेडी हमारी समस्या को हल तो अभी प्रशासन में नहीं है, जो प्रशासन में है वो तो हल कर नहीं रही है। अब प्रशासन में आएगी तो निश्चित है कि आरजेडी हमारी समस्या को निश्चित रूप से हल करेगी, और हम सब इनके साथ हैं, इसलिए हमारी जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से हल करेंगे। कहा कि विधानसभा में मैं भी इस आवाज़ को बुलंद करूंगा। हाँ, विधायक जी इस बात को रखिए कि विधानसभा में जो है सो हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इन लोगों को जो हक है, अधिकार है, वो मिलनी चाहिए। आप लोग को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? हम लोगों को आरक्षण इसलिए मिलना चाहिए कि हम सबसे दबे कुचले हैं, और पूरे देहात इलाके में देखिएगा तो लोग कहावत में कहते हैं कि जो लगता है मुसहर है, मुसहर के तरह है, उससे भी हम गए गुजरे हैं। चूँकि अभी जितने लोगों को आरक्षण मिला वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद भी उनको आरक्षण, और हम जब दबे कुचले हैं तो हमको आरक्षण नहीं है। इसलिए हमारी ये संघर्ष है, ये लड़ाई है सरकार से, और हम विधायक जी से आग्रह करने आए हैं कि हमारी समस्या को हल करा दें। कितना विश्वास है विधायक जी पर? 100 में 100 विश्वास है। विश्वास नहीं करने का क्या सवाल है। हम टोटल अपने समाज के लोगों को
आग्रह करते हैं पूरे जिला में, सातों विधानसभा में, कि सातों विधानसभा में जितने भी जो गठबंधन के उम्मीदवार होंगे हम उनको मदद करेंगे और सभी उम्मीदवार को हमारे स्वजाति के लोग एक एक मत दे करके उनको वहाँ भेजने का काम करें। के नेता हैं वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि बेगूसराय में जो सातों विधानसभा है वहाँ आरजेडी के हाथों को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। और आरक्षण को लेकर जो ललन यादव जी विधायक हैं साहेबपुर कमाल से, उन्होंने कहा है कि विधानसभा में तो आवाज़ बुलंद होगी ही, हर हाल में आरक्षण वापस करवाने का मैं प्रयास करूँगा, अपने नेता से भी बात करूँगा। देखना यही होगा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि 2025 तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, आखिर जो आरक्षण चला गया है उसमें आरजेडी कितना समर्थन करती है, क्या 5 समाज के आरक्षण को वापस किया जाएगा, आखिर क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए फर्स्ट खबर बिहार।